ये इरोडो का अपना दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये अपन पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्विमर्स, यानी कि अपने पास दो स्विमर्स है, वो पॉइंट ए पर है ऑन अ बैंक, वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस द रिवर ऑन अदर बैंक। यानी कि दूसरी साइड पर है ना, उसके बिल्कुल सामने पॉइंट बी है। दोनों को वहाँ जाना है, दोनों पॉइंट ए से निकल रहे हैं। एक जो बंदा है वो ए बी पे परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल राइट एंगल पर मूव कर रहा है, जबकि दूसरा जो है वो स्ट्रीम के परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहा है ना। वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी वाइल अदर स्विम्स एट राइट एंगल। दूसरा जो है वो राइट एंगल पर स्विम कर रहा है टू द स्ट्रीम एंड वॉक्स डिस्टेंस दैट हैज़ बीन कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम। तो ये जो वॉक कर रहा है पॉइंट बी पर जाने के लिए, उसकी स्पीड इसने बोला है कि द वेलोसिटी यू ऑफ हिज वॉकिंग वो अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ बोथ आर रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली द स्ट्रीम वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों की वेलोसिटी जो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो अपन सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक जो आपके पास रिवर है, रिवर के यहाँ पे बिल्कुल एक यहाँ पे ए पॉइंट है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, दोनों स्विमर्स यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग मूव करना चाह रहा है। अगर आप समझो कि अगर वी नॉट है वो फ्लो ऑफ रिवर है और इसको बिल्कुल इसी लाइन पे जाना है, तो इसको कुछ एंगल पे पहले निकलना होगा। अगर ये कुछ एंगल पे निकलेगा तभी ये बी पॉइंट पर, क्योंकि फ्लो इधर है तो इसकी मान लो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसको कुछ और एंगल पर निकलना होगा सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, जबकि दूसरा राइट एंगल पे ही निकल रहा है और वेलोसिटी यहाँ है, तो उसकी कुछ स्पीड यहाँ पे होगी, यानी कि फाइनली वो जो है वो कुछ इस पॉइंट पे पहुँचेगा जिसे अपन बी डैश कहते हैं। तो मान लो कि पहला बंदा जो है ना, जिसे अपन वन कह देते हैं, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे है और वो कुछ यहाँ पे पहुँचेगा, जबकि दूसरा जो है वो V2 से यहाँ से निकलता है लेकिन वो पहुँचेगा आगे, और उसके बाद वो जो है वो चलते चलते बी पॉइंट पे आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले आपको। स्ट्रीम की वेलोसिटी उसने दे दी है 2 किलोमीटर पर आवर, और जो दोनों जो अपने स्विमर्स है इनकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर अपने को दी है कितनी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक अपने को पता है। अब हमें क्या करना है, इसने बोला है कि जो दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली पहुँच रहे हैं, यानी कि दोनों के पहुँचने का टाइम जो है वो इक्वल है। जो V1 वाला बंदा है वो ए से बी जाएगा, तो मान लो कि उसका कुछ टाइम निकल रहा है T1। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जो बंदा यहाँ से जाके यहाँ ते आता है, यानी कि उसका मान लो कि टाइम T2 है। T1 वाला जो बंदा जाएगा वो ए बी पाथ पे जाएगा, बिल्कुल ए से बी ऐसे जाएगा। जबकि ये T2 वाला बंदा है वो ए बी से निकला तो था लेकिन वो पहले कुछ बी डैश पॉइंट पे पहुँचेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, पहले वो ए बी डैश पे जाएगा और फिर कुछ टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, तो उसको अपन बोल देते हैं टाइम बी डैश बी। ठीक है, इतनी बात सबसे पहले समझनी है। ओके, ये बंदा निकला तो यहाँ पे था लेकिन इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कुछ और होगी। आपने ये रिवर वाले कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि ये जो V1 वेलोसिटी है ये इस तरफ निकलता है लेकिन कुछ एंगल पे निकलता है ताकि ये जा सीधा पाए, है ना, बिल्कुल सीधा ही ये जा पाए। तो वो कितना होगा देखना, ये V1 के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये V1 यहाँ पे निकल रहा है कुछ थीटा एंगल पे, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा V1 साइन थीटा और एक बनेगा V1 कॉस थीटा। अगर इसको सीधा ही जाना है ए से बी, वो बोल रहा है ना कि पहला जो बंदा है वो स्ट्रेट लाइन ए बी पे ही मूव कर रहा है, तो उसके लिए ये जो V1 साइन थीटा है ये कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। किससे, ये स्ट्रीम की वेलोसिटी है, एक दूसरे को अगर ये कैंसिल आउट कर देगी तो ये बंदा सीधा जा पाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि V1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, V0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, V0/V1। V0 कितनी है अपने पास 2, और V1 उसने बोला है 2.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप जब, तो कितना मिलेगा देखो, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे 25,
है ना, ये 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 53 डिग्री। अगर साइन थीटा 4/5 है तो थीटा आपके पास 53 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो इफेक्टिव स्पीड है वो कौन सी है, v1 cos थीटा। तो यहाँ पे जो टाइम ए बी लगेगा, वहाँ पे आपने मान लो कि ये कुछ डिस्टेंस आपके पास डी है और उसके लिए स्पीड उसने लगाई कुछ v1 cos थीटा। तो डी तो डिस्टेंस हो गया आपके पास, और v1 cos थीटा तो वो फाइंड कर लेते हैं अपन पहले, v1 cos थीटा। देखो ध्यान से, v1 तो उसकी वही 2.5 होगी और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 3/5। तो ये हो जाएगा 1.5 भी लिख सकते हो या 3/2 भी लिख सकते हो। तो देखो डी की जगह डी ही लिखेंगे और v1 cos थीटा की जगह अपन लिखेंगे 3/2। तो ये ए बी की जो टाइम ए बी लगा उसकी वैल्यू अपने पास इतनी आ गई। ठीक है। अच्छा, ए से बी जो जा रहा है, ए से बी जो जा रहा है, तो ए से बी जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी वो लगाएगा, ध्यान से समझना। जब कोई बंदा ए से बी जाएगा तो वहाँ पे दो चीज़ें होगी। ए से बी दो तरीके से वो जा सकता है। एक तो ए से बी हॉरिजॉन्टल भी अपन लेन गिन सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जब जाएगा तो उसके लिए ये वी नॉट रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि ए से बी मान लो कि अगर कोई बंदा सीधा ही जा रहा है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाती है। तो वहाँ पे वो दो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक तो डी वाला तो करता ही है और साथ ही साथ ये वाला डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है। ठीक है। तो अपन पहले इस डिस्टेंस को देखते हैं। तो बी से बी डैश मान लो कि कोई डिस्टेंस एक्स होगा, कितना, एक्स। तो वहाँ पे पहले बी से सॉरी ए से बी डैश पर जाने के लिए मान लो कि उसने वी नॉट स्पीड का यूज़ किया। तो पहले मैं टी ए बी डैश की वैल्यू निकालता हूँ। डिस्टेंस कितना है आपके पास, एक्स, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है। तो ये ए बी डैश की वैल्यू आ गई। अब अपन बात करते हैं ये बी बी डैश के लिए। वो चल के जाएगा और उसकी वेलोसिटी उसने यू दी है। तो यहाँ पे टी बी बी डैश, स्पीड कितनी दी है उसने, डिस्टेंस तो एक्स ही रहेगा लेकिन स्पीड दी है यू। अपने पास तीनों टाइम आ गए। इन तीनों टाइम को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज़, अपने को क्वेश्चन में ना तो d दिया है ना तो x दिया है। तो पहले d और x का रिलेशन निकालना होगा कि भैया d और x का रिलेशन किस तरह से अपन निकाल सकते हैं, देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, जब बंदा a से b डैश पर जाएगा तो ये तो अपनी v2 वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन साथ ही इसको स्ट्रीम की वेलोसिटी भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका उसका खुद का v2 अपॉन स्ट्रीम की वेलोसिटी v0। इस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो v2 कितना है अपने पास, देखो 2.5, और अपॉन v0 कितना है अपने पास, 2 है। ठीक है। ये आपके पास कुछ हो जाएगा 25/20। तो 5/4 हो जाएगा टेन थीटा आपके पास। ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पे अपन बनाते हैं, देखो ध्यान से। टेन थीटा क्या होता है, 5/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। ठीक है। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये 25 है, ये 16 है, यानी कि ये कुछ 41 के करीब आ जाएगा अंडर रूट में। बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अपन डी और एक्स के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखो, ये एक्स है और ये डी है, और यही कुछ थीटा होगा। दिख रहा है आपको, ध्यान से समझो। सॉरी, ये डी है और ये एक्स है और यही थीटा होगा उसके बीच का। तो ये भी तो टेन थीटा है। तो टेन थीटा यहाँ से आपके पास 5/4 आ गया, और वही टेन थीटा किसके इक्वल है, d/x के। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2d/3 इज इक्वल टू ए बी की जगह लिखेंगे x/v0 प्लस इसकी जगह x/u। यहाँ से x कॉमन निकाल के यहाँ पे, तो 2d/3 और नीचे x, 1/v0 प्लस 1/u। d/x की जगह आपको लिखना है क्या, 5/4। तो 2/3 5/4 दिख रहा है। 1/v0, v0 की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/u। ये 2 2 4 हो जाएंगे, यानी कि 5/6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/u।
ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो आपको यू की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3 km/h। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, उसने बोला कि दोनों एक साथ निकलते, एक जो चाहता है वो सीधे ए से बी जाना चाहता है, तो उसको पहले कुछ एंगल पे निकलना होगा, और वो एंगल कितना होगा, थीटा से अपन निकालेंगे V1 sin θ1। अगर V0 को कैंसिल करता है तो वो सीधा जा सकता है, तो उसके लिए ये इन दोनों को इक्वेट किया तो थीटा की वैल्यू मिली 53 डिग्री। ये थीटा क्यों फाइंड किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर वाली होगी और वो होती है V1 cos थीटा, तो उसके लिए अपन को थीटा चाहिए। तो यहाँ से अपन ने इसका टाइम निकालने के लिए, है ना, टी ए से बी जाने के लिए D/V1 cos थीटा, और यहाँ से टी ए बी निकाल दिया, क्योंकि ये ए से बी जाता है तब ये पूरा घूम के आ जाता है, यानी कि दोनों का टाइम इक्वल है T1 और T2 का। लेकिन इसको यहाँ पे 2 टाइम लगेंगे, पहले ए से बी डैश पे जाएगा, फिर बी डैश से बी तक जाएगा, फिर ये पहले ए से बी डैश जाएगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस एक्स और V0 क्यों लिया, ये दोनों डिस्टेंस कवर करता है। अगर डी डिस्टेंस आप लेते यहाँ पे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी फिर आपको V0 लेना पड़ता, सॉरी V2 लेना पड़ता। लेकिन अपन ने माना कि कौन सी डिस्टेंस अपन ने देखा, एक्स को ध्यान में लिया, तो उसके लिए फिर वेलोसिटी भी उसके डायरेक्शन वाली, जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं उसी डायरेक्शन का डिस्टेंस लेना है। अपन ने V0 माना तो एक्स डिस्टेंस लिया, आप अगर V2 मानते हो तो डी भी यहाँ पे लिख सकते हो, D/V2, फिर भी आंसर वही आएगा। अपन ने x/V0 लिया, फिर बी डैश की जगह अपन ने x/u रखा। अब अपने पास दिक्कत है कि डी और एक्स अपन को पता नहीं है, तो वही सबसे पहले अपन ने देखा कि इसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, सेकंड वाले बंदे के पास V2 इस डायरेक्शन में है और V0 इस डायरेक्शन में, तो फाइनल नेट वेलोसिटी यहाँ पे होगी। तो ये tan थीटा यहाँ से निकाल दिया V2/V0, और उसकी वैल्यू आई अपने पास 5/4। और वही वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस x इधर देखो, ये x है और ये d है, तो यहीं से tan थीटा आपके पास वापस से क्या आ जाएगा, D/x। बिल्कुल, तो D/x की जगह आपको 5/4 रखना है, और वही चीज़ अपन ने यहाँ पे की, D/x की जगह 5/4। टाइम इक्वल किया, टाइम की वैल्यूज़ पुट करी यहाँ पे, और D/x की जगह अपन ने 5/4 रखा, और यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3 km/h। ठीक है, तो ये इरोडो का सेकंड क्वेश्चन था। एक और अपन बोट वाला क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे रिलेटिव का भी कंसेप्ट आ जाएगा, आपको ये प्लस माइनस की डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है वो भी कंसेप्ट आप समझ सकते हो।